ना कर सके, इसके लिए हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे। तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वर्कशीट पे राइट क्लिक कीजिए और प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए, आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट करते समय यहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिए एंड ओके कर दीजिए, कंफर्म पासवर्ड देन ओके। अब इस फाइल में मैं किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्शन हो चुकी है। बट डेटा को मैं कॉपी करके किसी अलग सीट पे पेस्ट कर सकता हूं। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि डेटा मेरा कॉपी भी ना हो, कोई मेरे इस डेटा को कॉपी करके किसी अलग सीट पे पेस्ट ना कर सके, सिर्फ उसको रीड कर सके, कॉपी ना कर सके। तो देखिए एक्सेल में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कॉपी को रिमूव कर सके, कि आप अपने जो फाइल की कॉपी है उस कॉपी को रिमूव कर सकते हो। तो क्या 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 सोच कर सकते हो। अब इसमें यार एक चीज और बात आती है, चलो कॉपी को हम नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा होगा जो कॉपी के लिए जरूरत होगा। तो ये बताइए कि कॉपी किसी फाइल को कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, क्या होना चाहिए तभी डेटा कॉपी होगा, वरना कॉपी नहीं होगा। हसन जी कुछ आइडिया है? हम्म सोच रहा हूँ। कॉपी करने के लिए सबसे जरूरत वाली चीज क्या होती है जिसके बगैर कॉपी नहीं हो सकता है? आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ही नहीं हो। हाँ, सिलेक्शन। आईक्यू बहुत कमजोर है आप लोगों का, जल्दी बोलना चाहिए था आपको ये। बिना सिलेक्शन किए हुए हम कॉपी कर सकते? नहीं कर सकते। सिलेक्शन डिसेबल कर दें। क्या? हाँ, सिलेक्शन बस डिसेबल करते हैं। तो कैसे करें? जब हम पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है कि आप देखे होंगे कि कुछ, अब देखिए प्रोटेक्ट शीट करते समय क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेन ऑफ द लॉक सेल, जो सेल लॉक होती है उसी को होता है, इसको छोड़ो। यहां पे नीचे आता है आपको अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, मतलब कि नीचे के जो चीजें हैं हम यूजर को अलाउ करते हैं कि आफ्टर द प्रोटेक्शन आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड डालने के बाद भी आप क्या कर सकते हो। फॉर्मेट सेल पे करना चाहते हो तो क्लिक करो, अब इसमें क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद वो सेल को फॉर्मेटिंग कर सकता है, कॉलम को फॉर्मेटिंग कर सकता है, रो की फॉर्मेटिंग कर सकता है, एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, हाइपरलिंक लगा सकता है, पाइवट यूज कर सकता है, फिल्टर यूज कर सकता है, कोई पिक्चर कर सकता है। तो चेक बॉक्स है जिसमें क्लिक करूंगा वो सारा काम वो कर पाएगा। लेकिन डिफॉल्ट होता है आपका सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, कि सेल को डिफॉल्ट और सिलेक्ट कर सकता है लॉक के लिए और उसको वापस अनलॉक कर सकता है। ठीक है सर? ठीक है। तो यहां पे तो हम आप किस ओके कर देते हैं इसको। ओके। तो यहां पे हमें सिलेक्शन गायब करनी है तो हम सिलेक्शन की जो अथॉरिटी है वो हटा देते हैं। सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल को मैं यहां से रिमूव करके ओके कर देता हूं। अब मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर सकता, ना क्लिक कर पाऊंगा ना सिलेक्शन कर पाऊंगा। मैं डायरेक्ट अगर बिना सिलेक्शन किए ही कंट्रोल सी कर दिया तो क्या होगा कि पासवर्ड डालने से पहले जो आपका सेल सिलेक्ट था वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है सर? ओके। तो इसका यूज हमने कर लिया। ये समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से सिलेक्शन में आए आपको कॉपी को डिसेबल करोगे? बिल्कुल आ गया। अभय जी आपको कोई प्रॉब्लम है? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से बाहर रखना। मैं चाहता हूं कि मैं पूरे सीट पे मैं टाइप कर सकूं। जैसे पूरे सीट पे मैं कहीं टाइप ना कर सकूं, बट इस सीट पे टाइप कर सकूं। जब हम पासवर्ड देते हैं तो सबसे ऊपर आपका आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स फॉर ऑफ लॉक सेल। मतलब कि जो सेल लॉक्ड होता है उसी सेल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, वरना प्रोटेक्ट नहीं करते। तो लॉक्ड अनलॉक्ड होता क्या है, यहां भी नीचे भी दिया हुआ है लॉक्ड अनलॉक्ड। तो डिफॉल्ट हर एक कॉलम आपका लॉक्ड होता है। ये पता कैसे चलता है, उस पे जाइए, राइट क्लिक करके अब फॉर्मेट सेल पे प्रोटेक्शन पे आइए। यहां पे आपको दिख रहा है लॉक्ड सेल। तो इस जिस चीज पे लॉक्ड क्लिक होगा वो आपका सेल लॉक्ड सेल कहलाएगा, जिसको हम हटा देंगे वो अनलॉक्ड सेल कहलाएगा। तो मैं इतने एरिया को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके इसकी लॉक हटा दिया, तो ये पूरा येलो कलर का जो एरिया है वो हमारा कहलाएगा अनलॉक सेल। जब हम पासवर्ड देंगे तो क्या होगा कि ये बोला है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ द लॉक सेल। सिर्फ लॉक सेल को ही पासवर्ड लगेगा, उसके अलावा कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। अनलॉक एरिया में पासवर्ड नहीं लगेगा। तो इस एरिया में हम टाइप कर सकते हैं, बट कहीं और हम किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना एरिया हमारा लॉक्ड है, बाकी एरिया हमारा अनलॉक्ड है। कोई डाउट आपको इसमें? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं इसी का ऑपोजिट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा इतना ही एरिया प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया मेरा अनप्रोटेक्ट रहे। तो मैं पूरे सेल को सिलेक्ट, पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट सेल, और इसमें से मैं लॉक्ड को हटा दूंगा। अभी क्या है कि सीट 2 ओवरऑल मेरा सीट 2 जो है वो अनलॉक्ड है, और मैं इतने एरिया में वापस लॉक्ड लगा दूंगा। अब क्या हुआ कि पूरा सेल जो है जितने भी है सारा हमारा अनलॉक्ड है, लेकिन इतना एरिया मेरा लॉक्ड है। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो पूरे सीट पे काम होगा, बट इस येलो एरिया में काम नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसका एक और नया एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। अब मैं अभी क्या है कि मुझे मान लो फॉर्म आपके एक्सेल के पास, आपके एक्सेल के फॉर्म्स होते हैं। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ येलो एलर पे ही कलर कलर जितना भी येलो कलर किया गया उस पे ही टाइप कर सकूं, और मेरा कर्सर भी इन्हीं सेल पे चले, बाकी सेल पे कर्सर मेरा ना चले। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, उसके बाद आप इसमें से लॉक्ड को हटा के ओके कर दीजिए। फिर जब मैं पासवर्ड डालूंगा प्रोटेक्ट शीट करके, जो हमारा लॉक्ड सेल है उसको हम सिलेक्शन गायब कर देंगे, बट अनलॉक सेल का सिलेक्शन गायब नहीं करेंगे। तो मेरा कर्सर क्या होगा कि डायरेक्ट इन तीनों पे ही रिमूव करेगा, कहीं और मूव नहीं करेगा। इसके अलावा कहीं और कर्सर मेरा मूव नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो हम लोग कुछ टाइपिंग करते थे, नेम हो गया, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, टैक्स एंड टोटल, जोन,
लोकेशन, ये टाइप करना होता है आपको। अब क्या है कि अमाउंट, आपका अमाउंट जो है वो क्वांटिटी और एमआरपी का मल्टीप्लिकेशन होता है। टैक्स क्या होता है, अमाउंट का 4% होता है, टोटल इन दोनों का सम होता है। इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं हम। अब मैं जब भी टाइप करता हूं, इसमें टाइप किया रवि, मैंने अमाउंट डाला 90 का, एमआरपी डाला मैंने 200 का, जैसे टैब मारा बाकी 3 अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। अब मुझे जोन और लोकेशन टाइप करना है तो 3 सेकेंड मेरा बेस्ट होता है। 3 कॉलम को मुझे ऐसे ही चलना पड़ता है। फिर यहाँ पे जोन हम डालते हैं साउथ और लोकेशन दिल्ली। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि एक तो मैं कर्सर डायरेक्ट यहां से यहां मूव करें, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मैं फॉर्मूला नहीं दिखेगा किसी को, और दूसरा कि कोई भी इसको चेंजिंग वेंजिंग नहीं कर पाएगा और टाइम भी बचेगी हमें। तो मैं पूरे सेल को, पूरे शीट को सिलेक्ट करता हूं, उसको फॉर्मेट में जाके अनलॉक कर देता हूं, और जो इसके फॉर्मूला लगा है उसको वापस मैं फॉर्मेट में जाके लॉक लगा देता हूं। अभी क्या है कि पूरा शीट हमारा अनलॉक है और सिर्फ ये 3 हमारे लॉक्ड है। उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगा इसमें, प्रोटेक्ट शीट करके ओके करूंगा। इसमें क्या होगा, मैं नाम दिया टीना 10 45 और डायरेक्ट कर्सर यहां पे चला गया। अब यहां पे तो डालना डालो। अब सिलेक्शन होगा नहीं, और ना बंदे को पता चलेगा। सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, नहीं, मैंने प्रोटेक्शन नहीं किया ना इसको। प्रोटेक्ट करते समय हमने एक चीज गड़बड़ कर दी, यहां से सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दो। अब मेरा कर्सर इन पे जाएगा ही नहीं, ना कर्सर जाएगा ना फॉर्मूला दिखेगा, टाइमिंग ही बचेगी और फॉर्मूला कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा। तो समझ में आया आपको ये चीजें? ठीक है। अभय जी आपको समझ में आया? सर आई थिंक ऑडियो कुछ काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द शीट जैसे आप बता रहे हैं। नहीं मतलब क्या ऑडियो ब्रेक होके आ रही है या फिर टाइम लग रहा है कि ऑडियो बाद में हाँ वीडियो बिल्कुल बाद? बिल्कुल, नहीं ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है जैसे हमारे फोन में होता है ना, वॉइस फ्लक्चुएट्स, तो ओके। दैट वे। हसन जी आपको भी प्रॉब्लम आ रही है इसकी? नहीं, मुझे तो आवाज सही आ रही है बिल्कुल। अभय जी आपके एंड से प्रॉब्लम है, आपका आपने कोई इंटरनेट का कोई और पैकेज और इंटरनेट का एप्लीकेशन खोल रखा हो तो बंद कर दीजिए उसको। आपका नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, आप अपना जो कुछ अगर आपने डाउनलोडिंग में लगा रखा हो या फिर कोई इंटरनेट का एप्लीकेशन खोल रखा हो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है? ओके, क्योंकि मेरे एंड से अगर प्रॉब्लम होती है तो सबको प्रॉब्लम होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, एंटीवायरस तो नहीं चल रहा, वो देखना। ओके। बट एक प्रॉब्लम है कि जब हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और कहीं पेस्ट करते हैं तो फिर फॉर्मूला भी पेस्ट होके आता है। तो बंदा जो यहां पर नहीं देख पाएगा वो कॉपी करके बाहर देख पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा मेरा कर्सर यहां पे जाने के बाद भी ऊपर इसके अंदर फॉर्मूला नहीं दिखना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जितना एरिया आपका फॉर्मूले का है उतनी एरिया को सिलेक्ट करूंगा, प्रोटेक्ट शीट में जाऊं, प्रोटेक्ट इसमें फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और लॉक के साथ साथ हिडन भी कर दूंगा मैं। उसके जब मैं इसमें प्रोटेक्ट शीट करूंगा, पासवर्ड डाल के ओके करूंगा, अब देखिए ऊपर नहीं दिख रहा है ना कुछ। यहां पे हम चेंज तो करेंगे, फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा वहां पे उसको फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं।
अगर कोई चालू बनेगा इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करेगा, उसको पेस्ट एज ए वैल्यू होगा, फॉर्मूला किसी भी कीमत में उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला को हिडन करना आप लोगों को समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे हिडन होता है? अवैध जी आपको अगर नहीं आया होगा मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं सर, मैंने देख लिया स्टेप, ये कैसे हाइड करेंगे। ओके, सिर्फ हिडन करना है। अब एक चीज और हमने देखा कि हमने अपने जितने भी सीट्स हमारे थे, हर सीट पे जाके हमने फॉर्मूले के अंदर किया, सीट के अंदर काफी तिग्रम किया, बट मेरा सीट ही प्रोटेक्ट नहीं है, सीट मेरा अनप्रोटेक्ट है। मतलब कि मैं सीट को पूरी की पूरी सीट को ही डिलीट कर सकता हूं, राइट क्लिक करके डिलीट मार सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सीट भी डिलीट ना हो। इसके लिए आप रिव्यू के अंदर में जाइए, यहां पे आपके पास आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड विंडोज। इसमें स्ट्रक्चर और विंडो होता है। स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा एरिया डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि आप ना सीट को हाइड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना इंसर्ट, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने विंडो पे क्लिक किया तो आपका जो ऊपर दिख रहा है ना, नीचे जो आ रहा है आपको ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। पासवर्ड डालिए एंड ओके कीजिए। अब देखिए इसमें हम सीट के कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वापस हटाना है तो हटा दीजिए इसे पासवर्ड डाल के। अब मैं एक और नई चीज करना चाहता हूं कि मेरे अंदर में दो अलग अलग एरिया है। मैं चाहता हूं कि इन येलो एरिया के बाहर कोई काम ना कर सके, बट इन येलो एरिया के अंदर ही जो मैं चाहूं जिस पर्सन को, वही पर्सन काम कर सके, हर पर्सन इस पे काम ना कर सके। कि कोई पर्सन आके इस पे ऐसा नहीं कि काम कर सके, तो मैं जो चाहता हूं, जिस बंदे को चाहता हूं वही यहां पे काम कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू के अंदर अलाउ यूजर एडिट रेंज, इस पे जाएंगे, फिर जाएंगे न्यू पे, इसमें पासवर्ड डालेंगे, वापस पासवर्ड डालेंगे एंड अप्लाई। एक एरिया के लिए हो गया, फिर वापस न्यू करेंगे और दूसरे एरिया पे चले आएंगे और इसमें अलग पासवर्ड डालेंगे और अप्लाई करेंगे। दो एरिया हो गया जिसको मैंने अलाउ यूजर एडिट रेंज में विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दिया। उसके बाद मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा और शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। अब मैं कहीं बाहर टाइप करूंगा तो मुझे टाइप नहीं करने देगा, बट सीट पे मैं कुछ टाइप करूंगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा। जब इसमें मैं पासवर्ड डाल दूंगा तब मुझे काम करने देगा, लेकिन इस पे काम नहीं करने देगा क्योंकि इसका पासवर्ड अलग है। जब मैं इसका पासवर्ड डाल दूंगा तो मुझे इस पे भी काम करने देगा। कब तक? जब तक मैं फाइल को रीओपन नहीं करता हूं। जैसे मैं फाइल को रीओपन करूंगा मुझसे वापस से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो एक पार्ट, आप पूरी फाइल, पूरी सीट को नहीं, एक पार्टिकुलर एरिया को भी अलग 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 पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, अब है जी, समझ में आया? बिल्कुल, ओके। अब ये बात आती है कि फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालने की। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई मेरा फाइल खोले सबसे पहले उससे पासवर्ड मांगे, जब वो पासवर्ड दे दे तभी वो फाइल खोल ले, वरना फाइल ना खोले। सत्येंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हो ना? क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो मुझे। ये इस पर्टिकुलर सेल को कैन वी लॉग बाय द यूजर इटसेल्फ? आई मीन मतलब जैसे ये तो पर्टिकुलर सेल हमने लॉक कर दिया,
आई थिंक आप जो बताना चाह रहे थे, वाज इट यूजर बेस्ड कि सर्टेन यूजर्स इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ था? हाँ, तो आप ये चाहते हो ना कि इसमें कोई एक पार्टिकुलर यूजर ही मॉडिफिकेशन कर सके, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद भी कोई एक पार्टिकुलर यूजर ही काम कर सके। तो अगर आपका हाँ हाँ सिस्टम, हर बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, कोई आके अपना अपना लॉगिन आईडी खोल देता है, तो जी उसके बिल्कुल, मैं लिए, वहीं पे आ रहा था हाँ कि हाँ, तो उसके लिए आप अलाउ यूजर में जाओ, आप एक बार पासवर्ड रीसेट कर लो। ओके ओके, देन परमिशन। परमिशंस में आप ग्रुप को ऐड करो कि आप किस ग्रुप को करना चाहते हो। ओके 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 राइट। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब अलाउ करना चाहते हो एडिट रेंज विदाउट पासवर्ड, मैंने बोला कि अलाउ है, मतलब कि आपने एक पार्टिकुलर ग्रुप को, इसमें इसका यूज क्या होता बताता हूँ, कि एक पार्टिकुलर ग्रुप को बोलते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को इसको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, इसका यूज कर सकता है। नहीं कर सकता है मेरा पासवर्ड का, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मतलब मीन्स उसमें अगर आपकी जो परमिशन में जाके आप देख सकते हैं कि दूसरे जितने लॉगिन्स हैं, अगर आप किसी को अलाउ करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं अलाउ, तो उसको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? हाँ, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? और इसमें आप बताइए। शेयर करना भी बताएंगे आगे आप? हाँ, एक होता है शेयर वर्कबुक में क्या होता है सर, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो फाइल है, मान लो कि आपकी एक फाइल नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, अब एक ही फाइल पे, अब एक बार में कोई बंदा, एक ही बंदा इस फाइल पे काम कर सकता है, दूसरा बंदा, मैंने जैसे मेरे बुक टू को यहाँ पे खोल रखा हूँ, अगर ये बुक टू किसी और के पास जाएगा, कोई और खोलता है, मान लो कि ये बुक टू मेरे एक शेयर नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, अगर कोई फाइल कोई अनदर पर्सन इसको खोलता है, तो क्या होगा, उसके पास रीड ओनली में आएगा, क्योंकि मेरे पास खुला हुआ, मतलब एक फाइल एट ए टाइम किसी एक पीसी पे ही आपको रीड ओनली मोड में वन टाइम हो सकती है, मल्टीपल पीसी में वो रीड ओनली में चला जाएगा। रीड ओनली में क्या होता है, काम तो कर लेगा लेकिन सेव नहीं होगा काम उसका। आप चाहते हो कि एवरी पर्सन मेरे फाइल को एडिट मोड में ओपन करे, चाहे एक वन टाइम में मल्टीपल यूजर्स इसको एडिट मोड में काम करे, तो उस फाइल को शेयर करना पड़ता है। तो आप शेयर के लिए शेयर पे क्लिक कीजिए, सॉरी, शेयर पे क्लिक कीजिए और ये अलाउ करके ओके कर दीजिए। यहां पे बुक टू के साथ में आपको शेयर लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर इस फाइल को 10-15 लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एट द कुछ, सेम टाइम कोई भी चीज। हाँ, सब कुछ चेंज कर सकता है, सब कुछ सेव कर सकता है। तो आपको एक सलाह दूंगा, जब भी आप शेयर यूज करोगे तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। पहला, कि एक ही सेल पे आप दो आदमी इकट्ठा मत काम कीजिएगा, एक ही सीट पे या सेल पे, क्योंकि मान लो कि आपने A1 पे, मान लो मेरे फाइल शेयर में है, A1 पे मैंने कुछ लिख दिया, और मेरे बाद हसन जी ने कुछ लिख दिया, और उसके बाद में आपने कुछ लिख दिया, तो A1 में वही रहेगा जो लास्ट टाइम सेव करेगा। ओके, आई थिंक एक्सेल पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा दैट एक्सेप्ट माइन और एक्सेप्ट द यूजर्स हाँ, तो कमांड। स्टेप तो आप एक ही कर सकोगे ना, मैं 5 बंदों ने चेंज कर दिया है, तो कोई एक ही चेंज होगा ना, सब होगा, ऐसा थोड़ी होगा पूरा रिजेक्ट हो सकता है। तो बात वही होगा ना, किसी एक करेगा तो डिलीट होगा ही होगा। बिल्कुल, या अगर आपका डेटा डिलीट हो, चाहे हसन जी का डेटा डिलीट हो, किसी का तो डेटा डिलीट होगा ही होगा ना। इसलिए आप बोलो कि भैया मैं सीट 1 पे मैं काम करता हूं, सीट 2 पे तुम काम करो, या फिर एक एरिया डिफाइन कर लो कि मैं 1 से 20 तक के एरिया पे मैं काम कर रहा हूं, मैं 20 से नीचे जाऊंगा, तुम 20 से ऊपर मत आना। एक एग्जांपल मैं आप लेना चाह रहा हूँ सर, और एक्चुअली द शीट एक चीज और है, इसके और बेनिफिट, एक चीज और बेनिफिट है कि मान लो कि आप एक जिस एरिया में आप काम करते हो, उस एरिया को आप इस अलाउ यूजर एडिट रेंज से प्रोटेक्ट कर दो, अपना पासवर्ड डाल दो, हसन जी चाह के भी इस पे काम नहीं कर पाएंगे। क्या? और हसन जी अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे, आप चाह के भी हसन जी के सिस्टम में काम नहीं कर पाओगे। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इसे एन एग्जांपल की शीट पे मेरे पास लिस्ट है जो कि एवरी यूजर हैज टू वर्क अपॉन, ठीक है, उस पे अलग अलग लिस्ट पे काम कर रहे हैं। अगर उस पे से एन एग्जांपल की टाइम शीट में मैं कैप्चर कर रहा हूँ दैट वी यूज इन ऑफिस,
तो उस टाइम में अगर मैं एक सेल में मैं काम कर रहा हूँ और एट द सेम टाइम दूसरा यूजर भी और मतलब आगे या पीछे इफ ही मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर सेल, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आता है सेप्ट माइन, तो ऐसा कुछ है कि मतलब वो दोनों चीज को कैप्चर कर सके अलग अलग सेपरेटली? नहीं नहीं, ओके, एक सेल पे स्प्रेडशीट का रूल है कि एक सेल पे किसी एक ही सेल का डेटा शो करेगा, दो का डेटा शो नहीं करेगा। ओके ओके ओके। आपको ये बता देगा कि ये रिप्लेस किससे हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये राइट। नहीं, आपको ये नहीं करेगा कि भैया एक काम करो कि दूसरे सेल में दूसरा रख देता हूँ। ओके, ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं फाइल को ओपनिंग पासवर्ड डालने की। अभी मेरे फाइल को हर कोई ओपन कर सकता है, मैं चाहता हूं मेरे फाइल ओपन ना कर सके, तो ओपनिंग पासवर्ड डालने के दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि अगर आपका फाइल बिल्कुल नया है, इसको आपने सेव अभी नहीं किया है, या फिर सेव एज करके इस फाइल के टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में आप पासवर्ड डाल सकते हो, ओपनिंग पासवर्ड एंड क्लोजिंग पासवर्ड, सॉरी ओपनिंग पासवर्ड एंड मॉडिफाई पासवर्ड। ठीक है, तो जब भी फाइल ओपन करोगे वो बंदा आपसे पासवर्ड पूछेगा, जब पासवर्ड जब तक आप डालोगे नहीं तब तक इस फाइल को ओपन नहीं होने देगा, जैसे इस तरीके से। जब मैं इसे पासवर्ड डालूंगा तभी मेरी इस फाइल को ओपन होने देगा, वरना फाइल को ओपन नहीं होने देगा। दूसरा आता है कि अगर मेरा फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, जैसे कि डेटा, अब मुझे इसको सेव एज, इसके पासवर्ड डालने के लिए मुझे सेव एज करना पड़ेगा और फिर टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में पासवर्ड देना पड़ेगा। मैं बोलता मुझे ये नहीं करना है, मुझे जनरल ऑप्शन जाके पासवर्ड डालना नहीं है, और क्योंकि फाइल को मुझे फिर नया कॉपी बनाना पड़ जाएगा या फिर उसको ओवरराइट करना पड़ जाएगा। मेरा फाइल, इस फाइल से बहुत सारा डेटा लिंकअप है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो सारा लिंक मेरा हट जाएगा। इसके लिए आप प्रिपेयर के अंदर जाइए, इसमें आता है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए और पासवर्ड डालने के साथ साथ नीचे क्या पढ़ा लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए। अगर आप एक्सेल या फॉक्सीडा फाइल में अगर पासवर्ड डालते हो, वो पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए केयरफुल होकर आप पासवर्ड यूज किया कीजिए। ठीक है सर? सुनिए, ये थोड़ा प्लीज तो दोबारा समझाइएगा। वो तो मैं समझ आ गई जो आपने जनरल ऑप्शंस में जाके पासवर्ड सेट किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी है, बैकअप भी कर सकते हैं, और ये जो आपने इनक्रिप्ट के लिए बताया तो प्लीज दोबारा बताइएगा। इसका मतलब ये था ना सर कि अगर आप पासवर्ड अगर आप सेव एज से पासवर्ड डालते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइल को आपको एक नया कॉपी बनाना पड़ता है या फिर कॉपी वाले फाइल को ओवरराइट करना पड़ता है। ओवरराइट करना पड़ता है, राइट। तो दिक्कत उसमें क्या होती है कि अगर आपके इस फाइल डेटा फाइल से अगर कोई और फाइल लिंकअप है तो ओवरराइट करते सबका लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल मुझे सेव एज करके पासवर्ड ना डालू, तो बिना सेव एज पासवर्ड डालने के लिए आपको प्रिपेयर के यहाँ ऑफिस बटन पे आइए, प्रिपेयर के अंदर में आइए, यहाँ पे होता है आपका एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे पासवर्ड डालिए। ठीक, ठीक है, सही। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक। जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे